खत्म करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। दूसरी बार कामयाबी हासिल करने वाले नौमंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई जंग शुरू नहीं करूंगा बल्कि जंगें खत्म करेंगे, अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में फातेहाना खिताब करते हुए एक बार फिर मुंतखब होने वाले अवाम का बहुत शुक्रिया अदा किया। ये बहुत बड़ी सियासी जीत है, अमेरिका के जख्मों पर मरहम रखेंगे, अमेरिका के सुनहरे दौर का आगाज होगा। अमरीकी इंतखाबात सेनेट में रिपब्लिकन्स ने अक्सरियत हासिल कर ली। अमेरिका में होने वाले अमेरिकी कांग्रेस के ऐवान बाला यानी सेनेट के इंतखाबात में रिपब्लिकन्स ने अक्सरियत हासिल कर ली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन्स की अक्सरियत हासिल करने में ओहायो और मगरबी वर्जीनिया ने अहम किरदार अदा किया। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन्स ने 100 रुपये ऐवान में 51 नशिस्तों के साथ बरतरी हासिल कर ली, जबकि 43 नशिस्तों पर डेमोक्रेट ने कामयाबी हासिल की। अमेरिकी इंतखाबात पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार सलमान भोजानी सुलेमान ललानी कामयाब। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार सलमान भोजानी और सुलेमान ललानी कामयाब हुए, जबकि आयशा फारूक, मरियम सबी और एरून बशीर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अमेरिका में होने वाले सदारती इलेक्शन में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करके मुल्क के 47वें सदर मुंतखब हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सदारती इंतखाबात में तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, उम्मीद है अमेरिका की नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी और उम्मीद करते हैं कि नई ट्रंप इंतजामिया आलमी तनाज़ात खत्म करने में किरदार अदा करेगी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात पंजाब असमा बुखारी का कहना था कि अगर मेरा वोट होता तो कैमला हैरिस को वोट देती। कैमला हैरिस कभी ट्रंप की तरह हार्ड लाइनर नहीं बोलती। उन्होंने तहरीक इंसाफ पर तनकीद के रिश्ते बताते हुए ये कहा कि पीटीआई की अक्ल का अंदाजा लगाएं, डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें लगाए बैठे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मंसूबों के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि आज यहाँ के दौरे के दौरान मेरी अपनी बहनों और भाइयों से मुलाकात हुई। उन्होंने अपने दौरे के दौरान अदाबाद झील से पनबिजली के मंसूबे, जबकि सकर्दू में एप्रो पन बिजली के मंसूबे और इलाकाई ग्रिड की तामीर का संग बुनियाद भी रख दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि गजर के इलाके में 2022 में कुदरती आफात से पूरा गांव तबाह हो चुका था। गजर के दौरे के दौरान गांव देखकर सख्ता तारीफ हो गया था। मैंने अपने दौरे के दौरान तबाह हाल मकानों की तामीर के लिए इक़दाम किए थे। आज मुतमिन हूँ कि पूरे गांव में घर बन चुके हैं। मुआशी बेहतरी के समरात आम आदमी तक पहुंचने के लिए इकदाम जारी है। विभागी वज़ीर खजाना मोहम्मद अरवज़ेब ने कहा कि पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी की गई है, तफसीलात दर में इजाफा और रुपया मुस्तहकम हुआ, महंगाई में भी नुमाया कमी हुई। उन्होंने कहा कि तमाम मसबत इशारे हुकूमत के मौसर पॉलिसियों के समरात हैं। मुआशी बेहतरी के समरात की आवाम और आम आदमी तक मुंतकली यकीनी बनाई जा रही है। ताजिर दोस्त स्कीम में बड़ी तब्दीलियां लाने का इंदिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ताजिर दोस्त स्कीम में बड़ी तब्दीलियां लाने का इंदिया दे दिया। इदारा छोटे खुर्दा फरोशों या ताजिरों से टैक्स वसूल करने के बजाय मोतबर मालूमात की बुनियाद पर बड़े खुर्दा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू करेगा। FBR अब रिटेलर डाटा सिक्योरिटी और कमर्शियल बिजली की खपत के डाटा के तजिए की बुनियाद पर बड़े रिटेलर दुकानदारों ताजिरों को रजिस्टर करेगा। आम आदमी के लिए खुशखबरी, बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी,
हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में सितंबर की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में ₹1.28 फी यूनिट कमी कर दी गई। CPPA ने 71 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। सार्फिन को रिलीफ नवंबर के बिलों में दिया जाएगा। बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक लाइफलाइन प्रीपेड के इलेक्ट्रिक सार्फिन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर नहीं होगा। स्मॉग में खतरनाक इजाफे के पेश नजर पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत 4 डिवीजन में 17 नवंबर तक प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर बने औरंगजेब ने वजीर सेहत ख्वाजा सलमान इमरान नजीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से स्मॉग की शराब बढ़ जाने का इंकशाफ किया। कहा कि हवा का रुख बदलने से मुख्तलिफ अजला में फजाई आलूदगी फैल रही है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। सरकारी दावतशुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर से 5 नवंबर 2024 तक मजीद 26,540 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान अफगानगी के लिए 710 गाड़ियों में 760 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई। इसराइली फौज ने वहशियाना बमबारी करके लिबनान के 37 देहातों को सफाई हस्ती से मिटा दिया। मुकामी मीडिया के मुताबिक लिबनान में इसराइली हमले जारी हैं। इसराइली फौज के मुताबिक वो हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में तंजीम के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं। ताज़ा तरीन मैदानी पेशरफ्त में इसराइली तैयारों ने जिया के इलाके पर पुरतशद्दुद हमलों का सिलसिला शुरू किया, जिसमें एक रिहायशी अपार्टमेंट को निशाना बनाया। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने वजीर दिफा युगांडिनट को हर तरफ कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने उनकी जगह इसराइली वजीर खारजा इसराइल कॉटर को मुल्क का नया वजीर दिफा नामजद किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि वजीर आजम और वजीर दिफा के दरमियान मुकम्मल एतमाद की जरूरत है। जंग के वक्त वजीर दिफा युगांडिनट पर एतमाद नहीं है, लिहाजा वजीर दिफा की खिदमत वापस लेने और इनकी जगह कॉन्फ्रेंस को वजीर दिफा मुकर्रर करने का फैसला किया। पाकिस्तान ट्यूनिस के मोहम्मद आसिफ तीसरी मरतबा आलमी स्नूकर चैंपियन बन गए। IBS आलमी स्नूकर चैंपियनशिप के सिलसिले के फाइनल में एशियन चैंपियन ईरान के अलीखर गजोलो को मोहम्मद आसिफ ने 5-20 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। मोहम्मद आसिफ ने 9 फ्रेम पर मुश्तमिल फाइनल में भी अपनी शानदार कारकर्दगी का तसलसल जारी रखते हुए अपनी खिलाड़ी को बेबस करके रख दिया और फतह अपने नाम किया। ICC ने प्लेयर्स की बैटिंग रैंकिंग में जो रूट का पहला नंबर बरकरार, जबकि इंग्लैंड के हैरी ब्रूक एक दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ गए। भारत के ऋषभ पंत 5 दर्जे तरक्की के बाद 6ठे नंबर पर आ गए। न्यूजीलैंड के डैरेन मिचेल 8 दर्जे तरक्की के बाद 7वें नंबर पर विराजमान हुए। इसके अलावा कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम एक दर्जा तरक्की के बाद 17वें नंबर पर मौजूद। सलमान अली आगा एक दर्जे तरक्की के बाद 19वें नंबर पर आ गए, जबकि पाकिस्तानी वाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान 2 दर्जे तरक्की के बाद 20वें नंबर पर आ गए।